छोले भटूरे से लेकर पानी तक, शाही पनीर से लेकर हैदराबाद बिरयानी तक, सभी खाने में जान डालने वाला ये सफेद रंग का नमक हम सभी के घर में दोस्तों रोज इस्तेमाल होता है। इस नमक के बिना तो भैया हम स्वाद के बारे में सोच भी नहीं सकते। पर यार रुकिए, जरा सब्र कीजिए। अगर हम आपसे बोलें कि इसी नमक को बनाने के लिए केमिकल्स का यूज होता है तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जरूर आपके कान जो है वो खड़े हो जाएंगे। पर भाई आज की इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको ये बात पता चल जाएगी कि इस नमक को बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं और इसमें कौन कौन से केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। इसलिए गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आपको अपने फेवरेट खाने की कसम है, ठीक है? एंड तक बने रहो। तो दोस्तों जैसे कि हम सभी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि नमक पेड़ पर तो उगता नहीं है कि हम इसे तोड़कर लें और तोड़कर अपने खाने में डाल लें। नमक तो भाई हमें समंदर के खारे पानी से निकालना पड़ता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि समंदर के पानी में ही नमक सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है। पर लाखों किलोमीटर तक फैले समंदर में से नमक निकालने का प्रोसेस उतना भी आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। अगर आपको लगता है कि समुद्र के पानी को सिर्फ धूप में ही छोड़कर पानी से नमक निकल जाता है तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है और आपकी गलतफहमी भी इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। अब शायद आपको दोस्तों ऐसा भी लगता होगा कि समुद्र के खारे पानी में से नमक निकालने के लिए जरूर फैक्ट्रीज समुद्र के किनारे ही मौजूद होती होंगी। पर फ्रेंड्स हम आपको बता दें आप पूरी तरह से गलत हैं, क्योंकि नमक की फैक्ट्री समुद्र के किनारे नहीं होती बल्कि ये फैक्ट्री समुद्र से कई किलोमीटर दूर मौजूद होती है। अब आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों? तो भाई देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र किनारे अक्सर बड़ी बड़ी लहरें आती रहती हैं और अगर ये फैक्ट्रीज वहाँ पर मौजूद होंगी तो वो लहरें फैक्ट्रीज को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिसकी वजह से महीनों की मेहनत एक बार में पानी में मिल सकती है। और इस नुकसान से बचने के लिए ही नमक को समुद्र से काफी दूर प्रोसेस किया जाता है। समुद्र के पानी को बड़े बड़े कंटेनर ट्रक्स की मदद से उस जगह पर लाया जाता है जहाँ पर नमक की प्रोसेसिंग करनी होती है। नमक की प्रोसेसिंग के लिए पहले से ही कुछ इस तरह की चौकोर जमीन तैयार कर ली जाती है और इनके चारों ओर बाउंड्री बना दी जाती है। फिर फाइनली प्रोसेसिंग के लिए समुद्र के पानी को लेकर ये टैंकर फील्ड्स में पहुंच जाते हैं, जहां इस पानी को इस फील्ड में पलट दिया जाता है। यहां से शुरू होती है असली प्रोसेसिंग। अब इस पानी को लगभग 2-3 हफ्तों तक ऐसे ही इन फील्ड्स में छोड़ दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सूरज की कड़ी धूप से ये पानी एवापोरेट होकर धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाए, जिसकी वजह से नीचे नमक रह जाता है। इस प्रोसेस में किसी इंसान की जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि ये पूरा प्रोसेस सूरज की धूप पर डिपेंड करता है, इसलिए इस प्रोसेस को अच्छी तरह से होने के लिए कड़ी धूप का होना बहुत जरूरी होता है। और भैया साल भर कड़ी धूप हो ऐसा जरूरी तो नहीं, इसलिए इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है जिसे आर्टिफिशियल प्रोसेस भी कहा जाता है। बारिश के मौसम में या खराब मौसम के दौरान नमक के प्रोडक्शन के लिए आर्टिफिशियल प्रोसेसर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे यार आखिर आर्टिफिशियल तरीके से नमक का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है? तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल तरीके से नमक निकाला जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल तरीके से नमक बनाने के लिए सबसे पहले टैंकर्स में पानी भरकर फैक्ट्रीज में लाया जाता है, जहां पर वैक्यूम एवापोरेशन का प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले टैंकर से पानी निकालकर इस मशीन के वैक्यूम चैम्बर में डाला जाता है। वैक्यूम चैम्बर में इस खारे पानी से आर्टिफिशियल तरीके से सारा पानी जो है उसे सोख लिया जाता है, जिसके चलते अब नमक और पानी बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। और जब ये नमक मॉइस्चर से बिल्कुल फ्री हो जाता है ना, तो इसे आगे फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब वापस से अपनी नॉर्मल प्रोसेसिंग पर आते हैं तो 2 से 3 हफ्तों के बाद जब फील्ड में इकट्ठा हुआ ये पानी पूरी तरह से भाप बन के उड़ जाता है तो नीचे कुछ इस तरह का नमक बचता है और इस नमक को इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों ये जो आप सफेद पहाड़ देख रहे हैं ना, ये कुछ और नहीं बल्कि इकट्ठा किया हुआ नमक है। जी हाँ, इसके आगे की प्रोसेसिंग फैक्ट्री में की जाती है, जिसके लिए नमक को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। हम दोस्तों जाहिर सी बात है कि हम इस नमक को देखे अपने घर पर तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसे यूज करेंगे तो भैया नमक स्वाद से ज्यादा दर्द देगा। तो इसीलिए अब इस नमक की साफ सफाई अच्छे से की जाएगी जिससे ये नुकसान न करे। सबसे पहले फैक्ट्रीज में इस नमक को ग्राइंडर मशीन में डाला जाता है, जहां इसमें मौजूद बड़े बड़े रोड़ों को पीसकर पाउडर के फॉर्म में बदल दिया जाता है। लेकिन अभी भी इसमें वो इम्प्योरिटीज मौजूद हैं जो कि पानी और फील्ड के साथ साथ इसमें मौजूद होती है। अब इन्हें साफ करने के लिए इस नमक को कन्वेयर बेल्ट की मदद से पानी की तेज जेट के नीचे से गुजारा जाता है, जिससे इसमें मौजूद छोटे छोटे कंकड़, पत्थर और दूसरी इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं। हालांकि इसके बाद जो नमक है वो गीला हो जाता है और इसे फिर से ड्राई करने के लिए
सेंट्रीफ्यूगल यूनिट में प्रोसेस किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल यूनिट में इस नमक से सारा पानी खींच के बाहर निकाल लिया जाता है और हमारा नमक एक बार फिर से पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। अब बारी आती है इसमें कुछ जरूरी केमिकल्स को ऐड करने की। अरे भाई केमिकल्स, हाँ भाई आपको नहीं पता? देखिए मैं आपको बता दूं, जिस नमक का आप रोज इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें भी केमिकल्स यूज किए जाते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि समुद्र से मिलने वाले नमक में कुछ आवश्यक पोषक तत्व नहीं होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ऐसा ही है एक जरूरी तत्व आयोडीन, जो कि हमें नमक के साथ मिलता है। पर दोस्तों आयोडीन को नमक के अंदर बाद में अलग से मिलाया जाता है क्योंकि पहले से इस नमक में आयोडीन मौजूद नहीं होता। और आयोडीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, इसीलिए इसे नमक में मिलाना देखिए बहुत जरूरी होता है। और जब जरूरत के हिसाब से इस नमक में आयोडीन और दूसरे जरूरी केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं तो ये नमक इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। और अब बारी आती है इसके पैकेजिंग की, जो कि आखिरी और बहुत ही जरूरी स्टेप है, क्योंकि पैकेजिंग के वक्त इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि पैकेट सही से स्ट्रिप्ड हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो नमक जो है वो मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी खराब भी हो सकता है। इसे अच्छी तरह से पैक करने के बाद एक स्पेशल रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर दिया जाता है और डिमांड के हिसाब से इसे देश भर में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए, अपनी जानकारी को और ज्यादा अपडेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो कभी भी मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।